और वहां वो आकर गुस्ल करते हैं, उस पानी में नहाते हैं। और एक फिर छोटी सी गार है, वहां पे कहते हैं यहाँ पीर साहब का साबुन है। तो किसी ने पूछा भाई ये साबुन कैसा? कहा पीर साहब उस तालाब में नहाकर फिर यहाँ आकर उन्होंने साबुन लगाया था और यहाँ नहाए थे। उस साबुन का असर 7 ज़मीनों तक चला गया और जितनी मर्जी मट्टी कड्डी जाओ साबुन पे आ रहेगा। वो वहाँ जोहड़ में नहा के आते हैं, वो गंदी मट्टी पूरे जिस्म पे मलते हैं, फिर साफ पानी से जा कर नहाते हैं। कहते हैं ये बाबा जी की मट्टी का साबुन है, इसमें बाबे के साबुन का असर है। अभी भी साथ पे साबन है सरकार का डड्डू ना यार तो गार ही फल है तो साबन ही गारिया और तो साबन गाछियां हमारी सरकार ने साबन हाँ साबन साबन ही उते ना 4 पत्तों थले मुझे पासे होए बतारा की बताऊं ना पहाड़ी काट ले हला आया का साबन बस शफा मिलती लोगों को चलो और की लेन आए असि इथों और इथे लेन और असि इथे की लेन आए मारे नाल लिबर जाना पुलिसी बाणा जेड़ा पता नहीं नसीबां वाला ए पुलिस पर आ जा शहर तो है मोती ले लो हां देखो फाड़ो इस कर हां साबन पड़ी हां ये साबन और सरकार दा हुन सरकार ला के दे ना ए मैं नहाता ते करी होता सेवन में पानी ना नहीं होए वाकई सही गल है बिना बाल बड़ा देखण दे मुझे लगदा वाकई तो तो लाया ना मम्मी का कितना जावा ये करे हो जाओ उतने चली नहीं देख लो का असली ये देख लो अपन और दादू ने बच्चियां नु नवा बजी बच्चियां नु ये आप ना से देखो आओ आप कोई शैल है बड़ा बड़ा चमचा या कोई चमचा बजी पूरी पे ले कर आ मारो बहुत ही कोई मारो नारा नहीं बचती और तो आ बाजी निकला दे मैं कितना बड़ा की दसो जी सरकार दा साबन है आ लो इन्ने झग बन गई है सिर चलाओ ते फड़ तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ हवा तो लग बीमारियां दूर करते हैं ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਸੀ हां साबन बुला ला अपने वास्ते कट्टी ओ मुझे ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਆ ਕਾਦਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਤਾ ਸੀ ਓਏ ਪਰੇ ਆ ਡਰੀਏ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਕਾ ਉੱਤੋਂ ਭਾਰ ਛੱਡ ਦੱਸੋ ਨਾ कि सरकार ने लगे अपना ते साबन ला के ना ਸਾਬਣ ਬਣਾਤਾ अंबर बाहर आ गया ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੈ ਤਲਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ वो पल्ले पास सरकार ने तेल लाया ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ तेल लगा 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ नहीं उन्हें लाना ला बारह पूरा देखो ਗਾਛ ਨਹੀਂ ਹੈ मुंह में ला ਜਿਸਮ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਬਣ सरकार ने अपना भाई बड़िया ने शफा मिल रही है ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਯਾਰ ਲਾ ਦੇ ਖੜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣੀ ਭਾਈ ਵਾਲ ਦੇ ਹਾਏ ਕਹਾਂ ਜਾਓ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅੱਛਾ
बात कर नहीं नहीं भाई एडी दूरों लोग आते लंगर से लाख दे मांगते किसी को भी ना हो औलाद रिश्तेदार हाँ सबके सामने पूरी तरह हर चीज माया भाई वीडियो करे मेरे साबन वांगू इकट्ठा अगले पानी छाल ना मारी अरमान ना उतनी पौड़ियां ने मैं आगे छाल मारी यकीन कामल तेल है ऐसे सरकार ने तेल ला के सरकार ने माल साबन है और सामने वो देखे नहीं बुढ़ी जी की ये तो चुभी इन्होंने मारे सन एक डुबकी मार के एक मिनट साइड में सरकारों ने तो डुबकी मारी थी नजफ से जाकर निकले सन दोबारा मगर सरकारों ने तो डुबकी मारी थी ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोगों अल्लाह की तौहीद को समझो, लोगों अल्लाह के लिए अल्लाह की तौहीद की गैरत को अपने दिलों में जिंदा करो। ये कह देना काफी नहीं रहेगा मैं मुवाहिद बन गया हूं, बस जिस तौहीद की नेमत अल्लाह ने आपको दी है, आपने रब की इस नेमत के शुक्रिया के तौर पे कितने लोगों को इसकी दावत दी है। चिल्लाकेशी इन्हीं दरबारों पे होती है। एक मुजावर कहता है जब लाल शहबाज कलंदर मदीने से परवाज करके वापिस आया, लाल बाग में उतरा तो 40 साल उसने इस लाल बाग के पास चिल्ला काटा और नीचे चिल्ला है जहाँ से सरकार मदीने गए वापसी है और 40 साल चिल्ला काटा है। फिर यहाँ एक तंदूर है जिस पे लाल शहबाज कलंदर ने रोटी लगाई, एक रोटी लगा के 1.25 लाख वलियों को खिलाई। वो तो सरकार ने उधर की थी ना, इधर नहीं की थी, वो लाल बाग में की थी। वो हाँ वो दरवेश अल्लाह के तमाम को दावत की ना सरकार ने, बुलाया इधर कि मेरे पास आए आप। तमाम लोग आए, दरवेश जो रोटी लगा रहे थे वो परेशान हो गए, ये रोटी नहीं पूरी हो रही थी, तकरीबन 1.25 लाख। वो तमाम परेशान हो गए, सरकार के पास चले गए। सरकार बैठे हुए थे अपने मस्ती में मौज में, सरकार के पास चले गए। उनको पूछा कि क्या परेशान किया, उनको बोला सरकार इतनी रोटी इतने लोग खा रहे हैं, पूरी नहीं हो रही, हम तो लगा लगा के थक गए। फिर सरकार आप उठ के खड़े हो गए, आप चले गए। वो तंदूर अभी तक मौजूद है, वो रोटी लगाने वाली सीखे, गद्दी, हर चीज़ मौजूद है उधर अभी तक। वो सरकार ने खुद रोटी लगाई और 1.25 लाख पलांगरे खाई, और उसमें भी एक चपा रोटी जो है ना वो बच गई, तमाम लोग खा गए, बच गई रोटी फिर भी, क्योंकि उनके मोज़े बहुत हैं सरकार के, तो बादशाह लोग थे। अल्लाह ले एक रोटी 1.25 लाख चिड़िया नहीं खा सकती, ये वलियों खवा के फारिग हो गया। ये आज के दौर में जिंदा होता, किसे मक्का में होटल पे इसको लगा देते, एक ही रोटी से सारे हाजी गुजर जाते। 1.25 लाख वलियों को एक ही रोटी में काम कर दिया।
और यहाँ पे उसने 40 साल अटकर चिल्ला काटा, मिज़ारों पर चिल्ला कशी, सलूक की मंजिलें तय करना, साल हा साल इन कब्रों पे इबादत करना, ये अल्लाह के कुरान की किस आयत से साबित है? दुनिया दरबार परस्ती को क़यामत की दीवारों तक चैलेंज करता है अहले ईमान का ये छोटा सा बच्चा, अहले तौहीद का ये छोटा सा खादिम, जमात अहले हदीस का ये अदना सा खादिम बैतुल्लाह के पड़ोस से दुनिया कब्र परस्ती को चैलेंज करता है। अरे बताओ, मोहम्मद के किसी सहाबी ने नबी की कब्र पे चिल्ला काटा? अबू बकर ने चिल्ला काटा, उमर ने काटा, उस्मान और अली ने नबी के कब्र पे काटा, हसनैन ने नबी की कब्र पे चिल्ला काटा। अगर ये चिल्ला काटना दीन होता तो मोहम्मद के सहाबा इस पे अमल करके दिखाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एतकाफ अल्लाह की मस्जिदों में बैठा जाता है, कब्रों पे। कुरान हकीम का ऐलान सुनिए, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। और जब तुम मस्जिदों में हालत एतकाफ में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत न करो। अहले ईमान तुम्हें मुबारक हो मस्जिदों के एतकाफ, और अहले शिर्क तुम्हें मुबारक हो पीरों की कब्रों का एतकाफ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।